नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव तक। हमारे साथ आज श्याम सुंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आज हम चर्चा करेंगे जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें 26 हिंदुओं की जान गई है, और जिस ब्रुटैलिटी से ये घटना का अंजाम एक्चुअली एक तरीके से दिया गया है इन लोगों द्वारा। और जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट जो पाकिस्तान और वहाँ की आर्मी और लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ, जो एक इंडियन विंग है लश्कर ए तैयबा का, जो निकल के आ रहा है, इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे। तो सर, जिस तरीके से एक के तरीके से हम देखें तो रिलीजियस किलिंग थी ये। इसको हम अगर ये भी बोले तो ये भी गलत नहीं होगा। तो जिस तरीके से हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके उनको एक तरीके से मारा गया है, और ब्रूटल किलिंग एक तरीके से, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते थे वो, इसीलिए उनकी फैमिली, वो चाहे वाइफ हो बच्चे, उनको छोड़ दिया है, लेकिन जो फैमिली के एक मेल मेंबर थे उनको उन्होंने मारा है। तो सर, क्या मैसेजिंग, क्या क्या देना चाहते थे? स्पेशली क्योंकि इन्होंने एक विक्टिम है, उन्होंने बोला कि टेररिस्ट ने उनको, उनके हस्बैंड को मारने के बाद बोला कि आप मोदी जी को जाके बोल देना। तो क्या मतलब उनका मैसेज देने देने का क्या ऑब्जेक्टिव था? एक टेरर फैलाना था, या मोदी जी को एक कोई मैसेज देना चाह रहे थे? जी, ये तो बात सही है कि जिस प्रकार से पहलगांव में जो घटना घटी है वो देश की एकता और अखंडता के प्रचोट है। वो चाहते थे कि जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ करके जो जिस प्रकार से परिवार के उस व्यक्ति को मारा जो कि खास होता है, लेकिन परिवार में जो मनुष्य आदमी होता है वो खास होता है, उसकी पत्नी और बच्चे सेकंड होते हैं। वो ये संदेश दे के चला गया। देखिएगा कि ये बात भी सही कि जिस प्रकार से बार बार बात निकल के सामने आ रही है कि हम तो ये कह रहे थे कि कश्मीर अब फिर खुशनुमा बन गया है, वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जनरल किसी मेले में भी यदि कोई 200-500 लोग इकट्ठे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां सुरक्षा व्यवस्था कुछ होती है। लेकिन पहलगांव में जहाँ 2000 व्यक्ति इकट्ठे हो रहे थे, और एक दिन नहीं हो रहे थे, लगातार हो रहे थे, उसके अंदर हम एक भी पुलिस कर्मी को वहां तैनात नहीं करना। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि भाई एक दिन में तो घटना घटी नहीं। जिस प्रकार से आपने ये रेकी भी की होगी उन लोगों ने, और जिस प्रकार से सेना की वर्दी में आए, वो किस तरह से आए, किस तरह से हो गया, लोकल भी सपोर्ट होगा, इसमें दो राय नहीं है इसमें। और उन लोगों को मारा है जिसका कोई संबंध इससे है ही नहीं। वो तो केवल घूमने गया था वहां, वहां की आम आबाद को वो रोजगार देता था जाकर के। उस उसके अंदर जिस प्रकार की घटना घटी है, निश्चित तौर पर देश में वो इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहता था जिससे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए। क्योंकि आपने मारा पूछ करके धर्म क्या है आपका, आप कलमा पढ़ना जानते हो क्या? अगर ये सब चीजें घटित हो रही है देश में, आप देखिएगा, पाकिस्तान भले ही कह रहे कि मैं निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन देखिएगा घटना अत्यधिक गंभीर है। और निश्चित रूप से हमने चुनाव कराने के बाद, वहां की सरकार का गठन करने के बाद, जो केंद्र की जिम्मेदारी भी बड़ी थी क्योंकि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास था। और आप उसमें इंटेलिजेंस चूक तो है ही इसमें निश्चित रूप से। लेकिन जो घटना जिस प्रकार से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, आप कलमा जानते हो पढ़ना, इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर यह था कि हिंदुओं को ये जता देना था कि आपकी हम किस तरह की स्थिति कर सकते हैं। और परिवार की महिला को नहीं मारा, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई तुमको नहीं मारेंगे, हमने जिसको करना था कर दिया, और उसके बाद ये कहना कि मोदी जी को बताना। मतलब क्या करना चाहते हो आप? जिस प्रकार की घटना घटी है, निश्चित तौर पर आने आने वाले समय में एक बड़ा इतिहास का पन्ना लिख के चली गई। अब देश में एक संदेश भी चला गया कि किस तरह की घटना हुई है, जिसके कारण से निश्चित तौर पर देखिएगा कि कुछ जगह घटना घटित हो सकती थी, लेकिन उसके बाद आपने जो सतर्कता बरती, उससे वो घटना तो नहीं बनी कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते। तो निश्चित रूप से क्या होता हो फिर आपको भी पता है कि भारत में जिस तरह की हम कहते हैं बार बार भाई भाई का रिश्ता और पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने का काम जिस तरह से आतंकवादियों ने, तोयबा वालों ने किया। और एक नहीं, आतंकवादी की संख्या अभी तक देखिए, सरकार की स्थिति भी है, बता पाने की स्थिति मेरी कितने थे, क्या घटना करने कैसे आ गए, और सारी चीजें। और फिर अब उसके बाद आज हम सर्च कर रहे हैं। ये सर्च पहले भी क्यों नहीं किया गया, क्या कारण रहे, हम इतने कैसे वो हो गए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, अब जम्मू कश्मीर में कुछ घटित ही नहीं हो सकता।
और जिस प्रकार से निश्चित तौर पर से आने वाला मई और जून, तो एक बहुत बड़ा उनको इनकम का सोर्स बनने वाला था, वो तो बर्बाद हो गया। अब दिखेगा कि निश्चित तौर पर ये हिंदू मुस्लिम राइट्स होना कराने की इच्छा तो यही थी कि भाई हम ये कहें कि देखिएगा कि हिंदू थे इसलिए हमने मार दिया, और मारने वाले कौन थे ये भी आपको पता है। वो धर्म का सीधे तौर पे है कि चाहे भले कश्मीरी हो या पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों कोई भी हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को तो दागदार बना गए। और हमको निश्चित रूप से देखिएगा, मैं जयपुर में भी देख रहा था बड़ी चौखट पे वो हुजूम खड़ा हो रहा था कि वो कोई कोई किस्ते के नारे लगा रहे थे, वो दोनों समुदाय आकर के सामने खड़े हो गए। अगर पुलिस सही तरह पे सतर्क नहीं होती तो कुछ भी घटना घट सकती है। अब क्योंकि हिंदुस्तान में किस तरह, अभी मैं देख रहा था कि अहमदाबाद और सूरत से 1,000 घुसपैठियों को निकाला है। अब आप देखिएगा कि अगर मोदी जी के प्रदेश वाले में, जहाँ गृह मंत्री जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से अगर 1,000 घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं, तो उसका मतलब स्थिति कितनी भयानक हो सकती है ये भी आपको पता चाहिए। कि ये घटना ने हमको इस पूरे देश में इस बात की तो चेता दिया, चेतावनी तो दे दी कि आप अगर सतर्क नहीं रहे तो देश में अराजकता फैलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और उसका उदाहरण आपने भी देख लिया कि 6 आतंकवादियों के तो हमने मकान अब उड़ा रहे हो आप, उससे पहले आप सुस्ती नहीं उड़ी। और अब देखिए, मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी भी कह रही कि मैं मरने वालों को 10 लाख मुआवजा दूंगी। देखिए, वोटों की राजनीति सब जगह तय हो रही है कि अगर अगर बंगाल में 1 साल बाद चुनाव नहीं होते तो वो कहती कि 10 लाख में दूंगी। और वहां जिस प्रकार से आपने देखिए कि वक्फ का मामला होने के बाद सबसे ज्यादा स्थिति तो बंगाल में बिगड़ी आपकी, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। किस तरह की स्थितियां बन रही वो अलग बात है। लेकिन ये बात सही मान के चलिएगा कि जिस तरह से ये ये घटना हम पूरे देश को ये सोचने के लिए तो मजबूर कर दिया कि आने वाले समय में हम किस तरह से रहेंगे और किस तरह की स्थितियां बनेगी अगर हम सचेत नहीं हुए, तो अराजकता वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अब जम्मू कश्मीर से संदेश ही मिल रहा है, क्योंकि हम देखिएगा कश्मीर को तो हम कहते हैं कि हमारा स्वर्ग है और पता नहीं क्या क्या ताज है। वो ताज किस प्रकार की स्थितियां कर रहा है, जो पूरे देश में घटित क्या हो सकता था। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद अमित शाह और वहां नहीं जाते, और जो स्थितियां पूरे देश में भी, क्योंकि मैं देख रहा था कि उन्होंने सब मुख्यमंत्रियों को कहा है कि आप घुसपैठियों की पहचान करो और तत्काल निकालने का प्रयास करो। तो पूरे, और हमने जिस तरह से अब हमने जो स्टेप उठाया है इस घटना के बाद, निश्चित तौर पर ये तो बात है कि केंद्र सरकार को सबने कहा है कि भाई आप जो कुछ करना करो, हम आप सब साथ हैं। ये एक बड़ी देश की उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि विपक्ष भी अब ये कहने की स्थिति में नहीं कि भाई हम अलग हैं और आप अलग हो। तो ये देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा स्टेप उठाने के लिए जो उनको खुली छूट दी है। और आने वाले समय में हो सकता हो जिस प्रकार से पाकिस्तान अब घबराया हुआ अंदर से। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच को तैयार है। अब आप कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है आप? इसका अ, स- मतलब आप इसमें जी इन्वॉल्वमेंट तो है आपका। जी और जी इन्वॉल्वमेंट इस तरह का कर दिया आपने। आपने किसी भी मुस्लिम को इसलिए नहीं मारा कि उसको कलमा नहीं आता। जी हमको सर, हिंदुओं को मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इस ये जो घटना है, इस घटना को एक तरीके से हम देखें तो एक रीसेट और रीथिंकिंग का एक एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंसिडेंस है। और इस चीज को हम सर कैसे देखें, एक टेररिस्ट जो एक अटैक होता है उस तरीके से देखें, और देखें और नेक्स्ट डे फिर भूल जाएं, जिस तरीके से आज तक इंडिया जो 70 सालों में करता आया है। घटना हुई और एक घटना को एक तरीके से कहीं नहीं रेगुलर चीजों में अडॉप्ट कर लिया कि होता रहता है लाइफ में, फिर नॉर्मलसी में आ गए। या उसको उस घटना, उस विचारधारा को समझें कि ये चीज आज ही नहीं, ये चीज कई 100 साल से चल रही है, जिसमें हमने डायरेक्ट एक्शन डे भी देखा, जब पार्टीशन से एक रात पहले, जब जिसमें हजारों हिंदुओं को इन्होंने मारा। और उसी पहले अगर देखें तो मोपला के दंगे भी देखे, जिसमें केरला केरला में हिंदुओं के एक तरीके से विस्थापन हो गया उसके बाद। उसी उसी संदर्भ में कश्मीरी पंडितों का भी है। तो ये एक विचारधारा की, जो ये जो एक खास कम्युनिटी की तरफ जो एक चीज है, तो एक विचारधारा की प्रॉब्लम है या फिर एक नॉर्मल टेररिस्ट वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान को आज हम ब्लेम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आज पाकिस्तान बना 1947 के बाद, उससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। आज मान लेते हैं, एक पल के लिए हम अगर मान लें पाकिस्तान नहीं है, तो कल बांग्लादेश होगा, परसों कुछ और हो। क्या ये विचारधारा के रूप में लेके चले इसको लोग, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी?
देखिए नीतीश जी, जिस प्रकार की घटना घटी है, इसको आप आतंकी घटना मत कीजिए ना। ये आतंकी घटना तो घुसपै, अब आप इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है, वो बात तो अलग बात है। यहाँ तो हमारे पर्यटक के रूप में जो गए थे व्यक्ति, उनको कोई पता, किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने, कोई तो देखेगा कि नई शादी करके गए थे, कोई बच्चों को लेके घुमाने गए थे। उनका उनके नियत थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो उनके टारगेट बना करके आपने जो घटना घटी है, ये निश्चित रूप से सदियों तक भूली नहीं जाएगी। और भूली इसलिए नहीं जाएगी, भाई आप वहां पर लड़ने तो गए ही नहीं थे। आप तो वहां पर अपनी खुशियों के लिए पैसा खर्च करने गए थे, जिसका फायदा सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा था। अब उसके अंदर भी आप अपनी आय को सलामत नहीं रख पाए, बल्कि उन लोगों को आपने घुसपैठ करा करके और निहत्थे लोगों को हत्या करवा दी आपने। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर ये तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया। ये कोई दूसरा झगड़ा तो है ही नहीं। वो देखेगा जिस प्रकार से वो ही कह रहे हैं कि साहब हमारे लोग भाई आपके यहाँ आ गए, किसी ने तो श्रेय दिया ही होगा उनको। ये तो नहीं एक दिन में आए और उन्होंने अपनी घटना की और चल दिए। वो निश्चित रूप से 5-6 दिन से सारी चीजों को देख रहे होंगे, रोज आ रहे होंगे कि भाई इतने लोग यहाँ आते हैं और यहाँ इस तरह की होता है। तो हम अगर संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि हम जीवित हैं और हम देश में अराजकता और जिस प्रकार का आने वाले समय में ये कहने के लिए मजबूर कर दें कि हमारे करने से कुछ हो सकता है। भले ही हिंदुस्तान में उस घटना के बाद रिएक्शन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अब देखिए हम तो देखो शांतप्रिय लोग हैं कि बंद करके और दिखा रहे हैं सरकार को, भाई सरकार कुछ करे। अब देखिए सरकार अब घटना घटने के बाद कुछ कर रही है। ये तो पहले ही करने की बात थी कि भाई आपको पता है कि इस तरह की रोजाना हम सुन रहे थे कि भाई घुसपैठिए आ रहे हैं। और यही मौसम है घुसपैठिए करने का ज्यादा करके, तो अब इस मौसम में तो घुसपैठ आराम से हो पाती है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का, अभी हम इस कहने की स्थिति में नहीं है कि कितने लोगों ने किस तरह से क्या, वहां तो और भी घटना बड़ी घट सकती थी। जिस प्रकार से देखिएगा कि वहां तो लोग निहत्थे बहुत सारे लोग थे। अब उनको ये बस संदेश देके जाना था कि हमने इतने लोगों को मार करके, और पकड़ में किसी के नहीं आए। जिस तरह से चले गए, तो उसका मतलब है कि वो वहां के रचे बसे थे और जानते थे सारी चीजों को, कि यहाँ से किस तरह से कहाँ हमको जाना और किस तरह से आराम से गायब हो जाना। और शासन कितना भी तंत्र मजबूती के साथ कहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो लोग तो मिल ही नहीं रहे अभी तक। और हम स्केच पेन से स्केच बना रहे हैं, कुछ महिला बता रही है तो उसके आधार पर आज हमारी गुप्तचर एजेंसियों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम उसकी सूचना ही नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसका मतलब जिम्मेदारी तो वहां के लोकल लोगों की बहुत ज्यादा बनती है, जो कि जो जो जिनकी अब इकोनॉमी में अब आएगा। देखिए आज उन्होंने घटना करवा ली अपने यहाँ क्षेत्र में, लोग जो उनको देने वाले थे उनसे उनका खून करवा दिया आपने। अब आने वाले समय में आपके यहाँ आने का विश्वास कौन करेगा वहां जाने का? तो निश्चित रूप से नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की घटना घटी है, ये देश बहुत सारी चीजों को भुगत चुका है। ऐसा नहीं कि अब जम्मू कश्मीर में जितने हमारे कश्मीरी पंडित रहते थे, क्या वहां वापस बसने की स्थिति में वापस सोच पाएंगे क्या, जिस तरह की घटना घटी है? तो आने वाले समय में कितना बड़ा इसका असर जाएगा, ये अभी सोच नहीं पा रहा कोई। और देखिए उज्ज्वलित हिंदू किस प्रकार की भूमिका निभाएगा, अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं बने। अब आप देखिएगा कि वहां के लोग अगर इधर आएंगे तो क्या घटना घटेगी। फिर आप कुछ जगह निश्चित रूप से कुछ रिएक्शन भी आया कि भाई अब आपको दिखेगा इस देश में यही तो, वो तो वो तो ये चाहते ही थे कि इस तरह की घटना घटने के बाद देश में विखंडता की स्थिति पैदा हो जाए, कि भाई हर जगह पर ये हो जाए, ये मुस्लिम है हम हिंदू है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्थिति खराब हो जाए। ये तो वो चाहते थे। अब दिखेगा कि अब आने वाला समय अब किस प्रकार की स्थिति, मुझे तो लगता है कि अब हम चाहे भले पानी का समझौता जो 1960 में हुआ था उसको रद्द कर लें, कितना उससे फायदा होगा वो अलग बात है। अब हम हमारे एमबीसीज को खत्म कर लें, उससे कुछ बहुत, ये सब चीजें दिखावे के लिए तो बहुत अच्छी लगती है कि बहुत कुछ हो जाएगा। और हमने जिनको वीजा दे रखा है खत्म कर दिया, वो भी वीजा खत्म कर रहे हैं, और उन्होंने आपने स्पेस को रिजर्व कर लिया, आपके प्लेन को जाने ही नहीं देंगे। तो अब दिखेगा कि निश्चित तौर पर दो देशों के बीच की लड़ाई हो गई है। और जबकि हम अपने सतर्कता रखते और ये इस तरह के लोगों को घुसपैठ नहीं करने देते और ये घटना नहीं होती,
तो हमारे ये चीजें सोचने के लिए मजबूर नहीं होते। अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में मोदी सरकार को जो मिला है उससे किस तरह का सबक होगा, क्या पूछोगे, और उसका निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव जो होने हैं। अब देखिए, अभी तो बिहार का चुनाव है, उसके बाद में वो स्टेटों में चुनाव होगा जहां पर कि बहुत ज्यादा इस तरह की हलचल होने वाली है। अब देखिए, निश्चित तौर पे इस चुनाव को दृष्टि से कौन कितना कितना क्या करेगा, मुझे अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं, लेकिन हाँ, ये घटना दुखद है। और दुखद के साथ साथ हम दो उनकी वर्गों के बीच में बांटने वाली है। बांटेगा कितना, क्या होगा, निश्चित रूप से अब हम अपने आप को जम्मू कश्मीर जाने में सुरक्षित कोई भी महसूस नहीं करेगा, कोई परिवार जाना भी पसंद नहीं करेगा, जाएगा तो लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर हमारा होना था, हम जम्मू कश्मीर के होने में थे, उसमें फिर वापस से वही खाई पैदा हो गई। अब खाई कितनी गहरी होगी, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर से हमारे जो पंडित परिवार आए थे, हम उसको बसाने की सोच रहे थे, और हम भी जमीनें लेने की सोच रहे थे कि आप जमीन, कोई इस बारे में हिंदू सोच पाएगा कि मैं वहां जाकर के जमीन लेकर व्यापार करके आगे बढ़ सकूंगा। तो ये जिस तरह की खाइयां पैदा करने का काम इस घटना ने किया है, वो देखिएगा निश्चित तौर से। अब अभी तो क्योंकि घटना घटी है, सब में उज्ज्वल है, सब बहुत सारी चीज कहने की स्थिति में आ रहे हैं कि वो कर दो, ये कर दो। लेकिन देखिएगा कि निश्चित तौर पर युद्ध कोई शांति का कोई रास्ता है नहीं। युद्ध में बहुत बड़ी, हम कह दें कि भाई बर्बादी तो होती है दोनों तरफ से, कितना सक्सेस होगा, और हमारे को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिला है उसका हम कितना, किस तरह से, क्या आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान जिस तरह की स्थिति करे हुए है कि भाई 18 जेट हमने भारतीय बॉर्डर पे लगा दिए चारों तरफ से, वो भी चाहे भले वो 20 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़, 145 करोड़ वाले हैं। जी तो हमको इस छोटे से मुट्ठी भर पाकिस्तान को किस तरह से सबक देंगे कि वो हमारे यहाँ घुसपैठे आने वाले समय में भेजे नहीं भेजे, क्योंकि वो तो करेगा। देखिए, वो अपनी कीमत पर भारत में शांति पैदा नहीं करने देगा। उसका तो मकसद ही एक ही है। जी सर और एक हमने खालिदा जिया को रख लिया, और जी खालिदा जिया का भी कोई असर वहां जा रहा है नहीं जा रहा, पता नहीं कुछ देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या मजबूरी है, क्या नहीं है, क्या, वो सारी बातें अलग है। लेकिन हाँ, इस पहलगांव की घटना ने इस देश में एकता और अखंडता को जो जो चोट दी है, उसको हम कैसे संभाल पाएंगे, ये भी थोड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हुआ। और लोगों में गुस्सा जो है, वो किस कदर आगे क्या कुछ करेगा, क्योंकि आज हम कुछ भी नहीं कह पा रहे। कोई भी दिखेगा कि हमारे पॉकेट्स अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पर आपको दिखेंगे। दिल्ली में कुछ पॉकेट हैं, राजस्थान में कुछ पॉकेट हैं, बिहार में कुछ पॉकेट अलग हैं, बंगाल में पॉकेट अलग हैं, केरल में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है। और ये सब चीजें जिस प्रकार की बातें आ रही है निकल के कि भाई हिंदुस्तान को एक रखने में कोई बड़ी समस्या तो पैदा नहीं होगी वापस से, और जहां पर बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर किस तरह की स्थितियां बनेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश के ऊपर खड़ा हुआ। सरकार किस प्रकार से निपट पाएगी, राज्य सरकारें कितना सहयोग देगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने अभी सारे मुख्यमंत्रियों से कह करके कहा है कि घुसपैठियों की पहचान करो, क्योंकि हमने जो कहा है कि सबके वीजा कैंसिल। तो ऐसी स्थिति में हम, आज मौका ऐसा है कि गलत लोगों को बाहर कैसे कर सकते हैं, ये इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देश की रणनीति किस प्रकार की है, और रणनीति को हम क्रियान्वित करने के लिए जिस प्रकार से राज्यों के मुख्यमंत्री कितना सहयोग करेंगे, देखिएगा। जो बीजेपी के स्टेट है तो वो तो सहयोग कर लेंगे, लेकिन जो आपके स्टेट नहीं है, जो आपका विरोध करते हैं, वो कितना आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि घुसपैठिए सबसे ज्यादा वही पनप रहे हैं, और वही देश में अराजकता फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय तो है ये जी अभी। सर एक एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अगर हम देखें तो हिंदुओं के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम इसको अगर एक टेररिस्ट घटना ना देखें, एक एक रिलीजियस घटना देखें, जिस हिसाब से अगर देखें तो पीछे इंदौर में घटना हुई थी, क्रिकेट मैच में इंडिया जीत गया, उस पर भी हिंदुओं का अगेंस्ट वायलेंस हो गया था। पीछे देखें तो रामनवमी में जुलूस निकलता है, उसमें भी हो जाता है, बंगाल में भी हो जाता है। तो ये सब एक एक कहीं ना कहीं एक रिलीजियस माइंडसेट है, जिसको आप हम टेररिस्ट से जोड़ दें या पाकिस्तान से जोड़ दें वो एक अलग फैक्टर है, बट कहीं ना कहीं एक रिलीजियस माइंडसेट है जो समाज और हर जगह और हर शहर और हर कॉलोनी में है इंडिया में। उस चीज को जनता कैसे निपटेगी, स्पेशली हिंदू कम्युनिटीज जो है। दिखेगा कि
ये तो मान के चलते हैं कि ये कुछ राजनीतिक पार्टियों के पॉकेट वाले वोट भी हैं। अब उनको देखिएगा, अगर वो 80% वोट लेते हैं इनके, या 85% वोट लेते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने अभी ईद के मौके पर कुछ देने का प्रयास किया था कि भाई हमारे वोट बढ़ जाए। अब बढ़ने के बजाय जो घटना हुई है पहलगांव की, उससे सबक लेकर के अब क्या कुछ होने वाला है, देखिए मैं कह सकता हूँ कि सोच बड़ा अलग तरह का है कि अब सपा पार्टी किस तरह की स्थितियां करेगी। जी जी, या मोदी आपके मोदी जी सामने ने तो देखिए, पीछे पसमानदा कार्ड भी इन्होंने चला था, जो कामयाब हुआ नहीं 2024 में। देखिएगा वो तो फिर चला ना, वक्फ बोर्ड के माध्यम से। वो तो बोहरा समुदाय जी जी और जो गरीब को हम साथ लेकर के हमारे को वोट बढ़ोतरी के अंदर बहुत कुछ करने का सपना सब देखते हैं ना। देखिएगा, सत्ता सबको प्यारी होती है, और वो हमेशा कायम रहे ये चाहता है सब कोई, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता ना। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये दर्द होता है कि भाई हमारे साथ तो सब कुछ छिन गया। हमने संख्या जरूर बढ़ा ली, देखिएगा पहले तो प्रतिपक्ष का नेता नहीं मिल पाता था, प्रतिपक्ष के नेता तक तो पहुंचे वो। और आने वाले समय में देखिएगा, राहुल गांधी को चिंता थी, वो जाके आया है और मिल करके आया है। और देखिएगा कि वो उन कम्युनिटी से मिल के आया है जो अभी तक निकल के बाद में चीजें आएगी सामने। वहां के देखिएगा मुख्यमंत्री से मिला है, और वहां के उपराज्यपाल से भी मिला है। तो देखिएगा निश्चित रूप से अभी कांग्रेस निश्चित तौर पर चिंतित है, और वो चाहती है कि हम भी हिंदुओं के वोट कैसे बढ़ाएं। मुस्लिम के वोट तो हैं उनके पास। तो ये देखिएगा कि निश्चित तौर पर वो किन लोगों से मिलने गए थे। भाई बहुत सारे जो जो मर गए, वो तो देखिए अपने अपने पूरे भारत में पहुंच गए। अब आप देखिएगा, केवल वहां पर एक प्रदेश के लोग नहीं थे, वहां पूरा भारत मौजूद था इस घटना के बाद। और जब देखिएगा गिनने लगे, तो हमको लगा हरियाणा का भी है इसमें तो उड़ीसा का भी है, इसमें तो महाराष्ट्र का भी है, इसमें तो राजस्थान का भी है, इसमें तो बहुत सारे राज्यों की घटना के बाद जब लोगों के पास वो सब पहुंचे हैं वहां के शव, तो अब देखिएगा उस परिवार ने उस प्रदेश में किस तरह की स्थितियां बनी। निश्चित रूप से एक मन में तो आता है कि भाई ये तो लड़ने गया ही नहीं था, और वहां पर इसको इसलिए मारा कि हिंदू है। वही ये कह के नहीं मारा है उनको कि ये मुस्लिम है तो उसको। देखिए एक 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 निश्चित रूप से जो वहां पर खच्चर पालने वाला था, वो उसमें हो गया कि भाई कुछ हो जाए, वो उसको उसको मारा इसलिए कि भाई तू बचाने आ रहा है या क्या करने आ रहा है। तो उसको सबक सिखाया, तू हिंदुओं को बचाएगा तो देख तेरी भी ये हाल कर देंगे। तो निश्चित रूप से जो घटना है निश्चित रूप दर्दनाक है, निंदनीय है, और आने वाले समय में भारत को बहुत कुछ सबक देने वाली घटना है। इस सबक के बाद भी अगर भारत सतर्क होकर के कुछ निर्णय नहीं करेगा, तो फिर निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर किस तरह से किसको क्या समर्थन मिलेगा अभी कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, आज भारत सरकार को बहुत बड़ी सोच के डेवलप करने की जरूरत है कि आप सनातनी और हिंदूवादी बात को कहते हो, तो अब क्या हुआ इस देश में, जिस प्रकार की अराजकता फैलाने की जो घटना घटी उस दिन, और दिन दहाड़े घटी। अब उसको किसी को कुछ कहने की स्थिति नहीं बन रही थी, किसी को ये पता ही नहीं पड़ रहा था शुरुआत में एक मरा या कितने मरे। अब देखिएगा कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इतनी बड़ी तादाद में मरने के बाद खुलासा शाम को हो रहा है, सुबह तो किया ही नहीं किसी ने। और गृह मंत्री जी को तत्काल जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि ज्यादा संख्या थी वहां पर। जब तक क्योंकि मीडिया को रोकने की जरूरत पड़ी, आपने एक ही कहा था एक ही मरा एक मरा एक मरा, लेकिन घटना तो इतनी, मर तो पहले ही गए थे उसी वक्त। क्योंकि जिस प्रकार से चुन चुन के ये कहा गया भाई तेरी जाति क्या है, तेरी क्या है, तेरे तो हर को देखिए, जिसमें नेवी का व्यक्ति भी था, आईबी का अफसर भी था, बहुत सारे सारे तरह के थे लोग थे उसमें। कोई एक प्रदेश का नहीं था। एक अब उसमें देखिए हमारे तो अलग अलग जाति के भी, वो तो धर्म के आधार पर जो घटना घटी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसको हम किसी भी सूरत में सही नहीं मान सकते, निंदनीय है। और हमारे केंद्र सरकार को अब किस तरह का निर्णय आगे लेना है, जिससे कि हम अ, किस प्रकार से, देखिए इनको निकाल तो सकते नहीं सबको। अब इसके अंदर ये नहीं पैदा हो जाए कि हम तो ताकतवर हैं और आप बहुत गलत तरीके की स्थिति पैदा देश में नहीं हो। उसके लिए कुछ ना कुछ भारत सरकार को बहुत कठोर निर्णय करने की जरूरत है, और निर्णय नहीं करेंगे तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो कह रहे थे कि हम शांति कायम कर दी, और हम बहुत अमन चैन है और वहां पर हम सब जमीन खरीदेंगे, वहां पर व्यापार भी करेंगे रहेंगे, इस घटना के बाद कोई सोच सकता है क्या? मैं और आप
सोचेंगे कि वहां जाएंगे, अकेले रहेंगे तो किस दिन गोली मारेगा कोई हिंदुओं को, तो कोई सुरक्षित तो है नहीं। इसलिए निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल बन गया है, उसको किस तरह से, अब सरकार तो, देखिए सरकार से ज्यादा आम लोगों का दायित्व बन गया है कि हम आने वाले समय में सतर्क रह करके किस प्रकार से एकता का संदेश भी देना है और अपने आप को मजबूत भी करना है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेगी, नहीं तो हम ये सोच लेंगे कि हम तो मजबूर हैं क्योंकि हमको तो गोली मार देता है कोई भी, हम मर जाते हैं और हमको कोई पूछने वाला नहीं होता। और वो मुट्ठी भर लोग जो ताकतवर बनने वाले हैं, उसको हम किस प्रकार से कमजोर करें। हमको वो साथ तो लेके चलना पड़ेगा उनको, ऐसा तो नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचे कि हम कमजोर हैं इस कारण वो कुछ भी घटित कर लेंगे। देखिए आप देखेंगे कि कोई भी घटना घटती, जैसे जयपुर की मैं देख रहा था 3 दिन पहले, कल की घटना, 2 दिन पहले की घटना है कि जब हम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं तो वो समाज भी आ गया और हम भी आ गए, तो वो कह रहे हैं कि हम भी तो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब वो दोनों के दोनों के बीच में आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा। वो कांग्रेस का विधायक है, हमारे बीजेपी के विधायक है, दोनों तरफ से होता है कि भाई कौन लीड ले ले कि भाई मैं भी वोटर, मेरे भी वोटर हैं, तुम्हारे भी वोटर हैं। तो एक तरह की, जिस तरह की स्थितियां घटित हो रही है, और वो एफआईआर दर्ज कराते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के नारे कैसे लगा दिए आपके लोगों ने। तो हमारे यहाँ भी घटना घटी है, और उसको प्रशासनिक स्तर पर अगर सतर्कता नहीं बरती होती तो हमारे यहाँ तो, देखिए रामनवमी के दिन हमारे यहाँ तो हुआ ही है, करौली में दंगा, आपने देखा ही था किस तरह की स्थितियां हुई। जोधपुर में आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्षेत्र में बिल्कुल चला करके कहा करके घटना घटी, और बाकर खुलेआम जो कुछ घटित हुआ, इसको रोक पाने में पुरानी सरकार सतर्क थी नहीं, जो जो कुछ घटना घटी। अब देखिए निश्चित रूप से सरकारें अपने अपने वोटों को लेकर के फैसले नहीं करती, और फैसले करती तो नरम होकर फैसले करती है, जो समर्थन उनका मिल जाता है। फिर आने वाले समय में वो, फिर वो घटना घटने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की घटना ने इस देश को उज्ज्वलित भी किया है, और आने वाले समय में संदेश भी दे गए सरकार को, भाई कुछ करो, नहीं तो फिर ये जम्मू कश्मीर नहीं, उससे आगे भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि 1,000 घुसपैठी अगर गुजरात में मिल रहे हैं और सूरत और अहमदाबाद में मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है, क्या होने वाला है, किस तरह की स्थितियां होने वाली है। तो ये सब निश्चित तौर पर हमको सोचना पड़ेगा, और जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय किए हैं उसकी क्रियान्विति अगर सब जगह ढंग से हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कल आने वाला सुखद दिन कहलाएगा। नहीं तो हम फिर बहुत स्थिति खराब होगी, उसको निपट पाना में चुनौती तो है केंद्र और राज्य सरकारों के साथ। जी जी। सर आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। सर समय देने के लिए धन्यवाद।